माताएं बहनें हैं उनके लिए खुशखबरी है। कल के ही कैबिनेट बैठक में हम लोगों ने निर्णय लिया है कि जो भी विवाहित माताएं बहनें हैं साल का 12,000 रुपया उनके खाते में आएगा। छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में गेम चेंजर साबित हुए एक वादे को अब साय सरकार पूरा करने जा रही है। साय कैबिनेट ने महतारी वंदन योजना पर मुहर लगा दी है। विधानसभा की तरह ही लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी का ये मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है, जिसका सीधा असर आगामी चुनाव में देखने को मिल सकता है। क्या है महतारी वंदन योजना? योजना से विवाहित महिलाओं को मिलेगा लाभ। हर महीने 1,000 रुपए की सहायता राशि। लाभार्थी महिलाओं के बैंक खाते में जाएगी राशि। हर साल 12,000 रुपए की राशि का मिलेगा लाभ। कैबिनेट के फैसले के बाद उम्मीद है कि जल्द ही महिलाओं के खाते में राशि आना शुरू हो जाएगी, लेकिन कांग्रेस इसे महिलाओं के साथ धोखा बता रही है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी ने सरकार बनते ही पैसा देने का वादा किया था, लेकिन अब फरवरी में योजना लागू करने की बात कह रही है। ऐसे में दिसंबर और जनवरी महीने का पैसा बीजेपी हजम करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी का शगल रहा है कि चुनाव के समय कुछ वादा करते हैं, देते समय कुछ करते हैं। अब देखिएगा कि 10% महिलाओं को भी महतारी वंदन का लाभ नहीं मिलने वाला है। ये सीधे सीधे महिलाओं को ठगने की कोशिश की जाएगी और 2 महीने बाद इस योजना को कैबिनेट में पास किया गया है और मुझे ऐसा लगता है कि अभी ये पूरी तरीके से क्राइटेरिया फिक्स करेंगे, अड़ंगेबाजी करेंगे, हर महिला को मिले ऐसी कोई योजना नहीं बनाई जाएगी। कांग्रेस के आरोपों को बीजेपी निराधार बता रही है। बीजेपी का कहना है कि हमने जो कहा वो करके दिखाया। मोदी की हर गारंटी पूरी होगी। प्रदेश की जनता को बीजेपी और मोदी की गारंटियों पर पूरा भरोसा है। सिर्फ आरोप लगा देने से थोड़े हो जाता है। हम लोगों ने जो कमिटमेंट किया है महतारी वंदन योजना लागू करने का, तो लागू करेंगे, लोगों को देंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने विधानसभा चुनाव से ठीक पहले महतारी वंदन योजना की घोषणा कर पूरा गेम पलट दिया था, तो वहीं अब लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी इस योजना को जमीन पर उतारने की तैयारी में है। महतारी वंदन योजना की पहली किस्त महिला दिवस यानी 8 मार्च से पहले जारी हो सकती है और बीजेपी एक बार फिर लोकसभा चुनाव में इसे मास्टर स्ट्रोक के तौर पर खेलने की तैयारी में है। गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर। विधानसभा चुनाव में जबरदस्त जीत के बाद भाजपा एक बार फिर से आधी आबादी पर बड़ा दांव खेलने जा रही है। मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना, छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना जीत के लिए भाजपा की तरफ से तुरुप का इक्का विधानसभा में साबित हुई थी। पहले योजना के नाम पर विधानसभा में जबरदस्त जीत, तो उसके बाद अब योजना के क्रियान्वयन पर लोकसभा में जीत का रास्ता भाजपा तैयार कर रही है। कैबिनेट की बैठक के बाद महतारी वंदन योजना का रास्ता लगभग साफ हो गया है। साथ ही महतारियों के लोकसभा चुनाव में आशीर्वाद मिलने की भी आस और बढ़ गई है। बेशक सरकार ने भी योजना को लेकर पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन यह माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के पहले योजना की पहली और दूसरी किस्त महिलाओं के खाते में आ जाएगी, ताकि लोकसभा चुनाव के पहले माताओं का भरोसा योजना पर भी बढ़ जाए और मोदी सरकार पर भी। नमस्कार, आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। सरकार ने विधानसभा चुनाव के पहले इतने सारे वादे कर रखे हैं जिनके क्रियान्वयन में बजट का टोटा तय माना जा रहा है, लिहाजा बजट तक सरकार फूक फूक कर कदम उठा रही है। वैसे तो हर वर्ग से सरकार का वादा है, लेकिन भाजपा को बखूबी ये पता है कि किसान और महिलाएं उनके साथ अगर हो जाएं तो फिर 11 की 11 सीटें जीतने से लोकसभा की उनको कोई रोक नहीं सकता। इसलिए इन्हीं 2 वर्गों पर फिलहाल बीजेपी का ज्यादा फोकस है। तो चलिए करते हैं चर्चा की शुरुआत। महतारी वंदन योजना क्या लगाएगी 2024 में भाजपा को जीत का चंदन? हमारे साथ बातचीत करने के लिए 3 खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ अभय नारायण जी हैं, बिलासपुर से जुड़े हैं हमारे साथ, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। राजीव चक्रवर्ती साहब हैं हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के नेता है, प्रवक्ता है, बहुत स्वागत करता हूं उनका। हमारे साथ प्रकाश चंद होता साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। सबसे पहले राजीव जी के पास चलता हूं। राजीव जी, भाजपा के लिए 2024 की जो एक सड़क है, मैं समझ लीजिए कि राय है, भारतीय जनता पार्टी के लिए महिलाएं आगे की राह बहुत आसान कर देंगी, ऐसा अभी तक सब लोग बोला जा रहा है।
महतारी वंदन को लेकर बोला जा रहा है कि अगर ये योजना मूर्त रूप में आ गई, मतलब 2 किस्त या 1 किस्त पहुंच गई, तो 11 की 11 सीटें जीतने से भारतीय जनता पार्टी कोई नहीं रोक सकता। राजीव जी। जी बिल्कुल, मोदी जी की गारंटी यानी गारंटी की गारंटी जो मोदी जी ने बोला, और बहुत सुंदर और शानदार जो हमें जनादेश मिला उसको हम नमन करते हैं। और जो आपका टैगलाइन है कि महतारी वंदन क्या उसका होगा चंदन, तो मैं कहता हूं महिलाओं को अभिनंदन, आपने हमें जिताया, जनादेश दिया, आपका अभिनंदन करते हैं। और निश्चित रूप से जो कहा, जो भारतीय जनता पार्टी, आप देख लीजिए पिछले 24 वर्षों का या 30 वर्षों का रिकॉर्ड, जहां जहां हम छोटे से मात्रा में भी हम जहां पर जिन राज्यों में आए, जो हमारी घोषणाएं थी, हमने उन घोषणाओं को पूरा करने के लिए हमने दिन रात एक कर दिया। हमने उस रोड मैप को बनाया, ब्लूप्रिंट बनाया और उसको मैदानी स्तर पर फैलाया। कोई चीजें किताबी नहीं हुई या कोई घोषणा नहीं हुई, कमी बेसी हो सकती है, थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन वह हुआ। अगर राष्ट्रीय पटल पर देखेंगे, हम कहते थे कि राम मंदिर बनाएंगे, तो कांग्रेस के बंधु कहते कि तारीख नहीं बताएंगे, राम मंदिर भी बना। लोकल स्तर पर भी अगर 3 जनादेश मिला, यहाँ की सजग जनता ने जो 3 जनादेश दिया था, वो उन सारी वादों को हमने पूरा किया था। 2018 में बातें पलट गई थी, कोई बात नहीं, जनादेश बदलता रहता है, नम्रता से स्वीकार करते हैं। ठीक उसी प्रकार से इस बार भी हमने जो चुनाव घोषणा की थी कि महतारी वंदन योजना होगी और वो होकर रहेगी। हम जिस भी तरीके से हो, हालांकि कोष खाली है, लेकिन उसके बावजूद भी हम देंगे। जो जो हमारी चुनावी घोषणा पत्र थी, सारी चुनावी घोषणा पत्र अक्षर अक्षर पूरी होगी। हम दृढ़ संकल्पित है, हम बिल्कुल करके रहेंगे, जो बोला वो किया और कर रहेंगे। चाहे जो युवाओं के लिए है या फीस माफी की जो आधी फीस की बात हम कह रहे थे, सारी योजना धीरे धीरे मैं कहता हूं आदित्य जी पूरी होगी। ठीक है अभय जी, विधानसभा चुनाव में आप लोगों को किसानों ने नकार दिया था, तो महतारी वंदन योजना ने भी खूब खेला किया था। एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी महतारी वंदन योजना को लेकर लोकसभा चुनाव के पहले तैयार नजर आ रही है। इस बार लोकसभा में भी खेला तो नहीं हो जाएगा अभय जी? तैयार है उसके लिए? आदित्य जी, 24 का चंदन आपने किया है। चंदन तो विधानसभा में नेताओं ने लगा दिया, ऐसा आप कह रहे हैं। कांग्रेस को किसानों ने भी साथ दिया, महिलाओं ने भी साथ दिया, छत्तीसगढ़ की जनता ने साथ दिया। जनादेश को हम स्वीकार करते हैं। 35 विधायक में सशक्त विपक्ष के रूप में हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो ऑटो रिक्शा की सरकार है ना, पहला चक्का मुख्यमंत्री और पीछे 2 उप मुख्यमंत्री, और इसके जो स्टीयरिंग है वो अमित शाह के पास है दिल्ली में। तो ऑटो रिक्शा की सरकार अभी टाइम पास कर रही है। हर बुधवार को बैठेंगे, नारी बंधन की बात करेंगे, 2100 की बात करेंगे। अरे बात क्या करना, चालू करना था। आपकी सरकार दिसंबर में बन गई, दिसंबर का पैसा कहाँ गया, जनवरी का पैसा कहाँ गया, फरवरी में मिल नहीं रहा है, गारंटी है। तो आप नारी बंधन की बात मत करिए भाई, पैसा दीजिए। चुनाव प्रचार में बिलासपुर में तो हम लोगों ने पकड़वाया था कि कितने भारतीय जनता पार्टी के विधायक 1,000 रुपये बांट दिए थे नवंबर में। अब उसके बाद तो महिलाएं फॉर्म लेके खोज रही हैं, जा रही हैं विधायकों के घर। अब विधायकों की तो हिम्मत नहीं है कि मुख्यमंत्री से कहें, और मुख्यमंत्री की हिम्मत नहीं है कि अमित शाह से कहें। तो ये जो नारी बंधन है लागू करें। मोदी की गारंटी अगर पूरी करनी है इनको तो लागू करें। 3100 रुपये कुंटल धान का जो डिफरेंस का पैसा है वो भी किसान खोज रहे हैं। 500 रुपया में गैस सिलेंडर में महिलाएं खोज रही हैं। उज्ज्वला की महिलाएं तो सिलेंडर ही खोज रही हैं। 2 करोड़ आवास बनाएंगे। आज केंद्रीय बजट में दुनिया भर की बात की गई। 18 लाख मकान छत्तीसगढ़ में बनने की बात है। मकान का ईटा कब गिरेगा, बनना कब चालू होगा, बनेगा कब? रही बात लोकसभा चुनाव की, तो कांग्रेस के पास बहुत मुद्दे हैं। कांग्रेस उन मुद्दों को लेके आएगी और वहां पर कोई भाजपा का झूठ और मोदी गारंटी काम नहीं आएगा। अभय जी, लेकिन दुर्भाग्य छत्तीसगढ़ का यही है, जब सरकार आपकी थी तब आपसे कई मुद्दों पर इसी तरह सवाल किए थे, तो आप लोग ये क्या कहते थे, हम एक दिन के लिए थोड़ी आए, हम 5 साल के लिए आए, हम 5 साल होते होते अपने वादे पूरे करेंगे। लेकिन आप जब विपक्ष में, तो आप चाहते हैं कि पहले दिन सब वादे पूरे हो जाएं। शायद सरकारें ऐसी चलती हैं और विपक्ष ऐसी चलता है। मेरे साथ होता साहब, मैं होता साहब से बात करता हूं। होता साहब, महतारी वंदन योजना छत्तीसगढ़ में बहुत कारगर रही है, उसी तरह लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश में कितना बड़ा फैक्टर रहेगा इस बार के लोकसभा चुनाव में? होता साहब, देखिए, जब सर्वे किया गया चुनाव से पहले क्या क्या फैक्टर्स हैं जिसको लेकर बीजेपी जीत हासिल कर सकती है, एक तथ्य सामने आया अपने चर्चा के दौरान, जिसमें अमित शाह भी थे, कि छत्तीसगढ़ में 1000 पुरुष के बनाम 990 महिलाएं हैं। यानी कि स्त्री और पुरुष की जो लिंगानुपात है
वो बराबर किया है। और कई जगह, चाहे बस्तर की बात करें, राजनांदगांव की बात करें, कई यहां पे जिले हैं जहां महिला वोटर्स पुरुषों से भी ज्यादा है। दूसरी बात है, हम सशक्तिकरण की बात करते हैं। मैं पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बात कहूंगा आज। पॉजिटिव यह है कि अगर आप महिलाओं की बात करते हैं, इतने साल, 75 साल आ गया स्वतंत्रता होते, लेकिन आज तक आप वार्धक्य भत्ता, विधवा भत्ता कितना देते हैं? 350 रुपया, 400 रुपया। ये कोई रेस्पेक्टेबल है क्या? बिल्कुल। आप, ये इज्जत नहीं, ये बेइज्जती है। अगर हम किसी को महीने में 350 रुपया देते हैं या 500 रुपया देते हैं, उससे क्या होगा उनका? आप सोचिए दिन में कितना हुआ। आप 10 रुपया देते हैं और कहते हैं गरीबी रेखा तक जो क्रॉस कर लेगा वो 27 रुपये। ये कांग्रेस के टाइम पे ये कही जाती थी 27 रुपया, या बाद में कहा 32 रुपया, जिसके पास एक दिन की कमाई है वो गरीबी रेखा से ऊपर है। ये आंकड़े तब प्रस्तुत किया जाता था। जो लोग इसको बोलते थे शायद वो कभी बीजापुर देखे ही नहीं थे। दंतेवाड़ा, बीजापुर, सूरजपुर ये देखे ही नहीं। इनको पता नहीं है गरीबी क्या होती है। जब ये बात का ऐलान किया गया तो लोगों में खुशी आई। लोगों को लगा हाँ 1000 तो मिला। देखिए, महिला के हाथ में कुछ पैसा आए वो घर में लगेगा, एक पॉजिटिव साइड। लेकिन उस पे इन्होंने कहीं इस चीज को जिक्र नहीं किए थे कि इस पैसे पे जी किसको मिलेगा। तब कहा गया महिलाओं को, महिला में वर्गीकृत किया जाएगा, 21 साल का होगा, बाकी चीज होगा, ये कहीं नहीं था। तो ये अब उसी को लेकर कांग्रेस विवाद की स्थिति निर्मित करना चाहती है। जी राजीव जी, आप लोगों पर ये संदेह कुछ लोग जाहिर कर रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के पहले लागू तो आप लोग कर रहे हैं, लेकिन चुनाव के बाद उसमें कैंची चला देंगे, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से राशन कार्ड पे आप लोगों ने चलाई थी। धोखा तो नहीं देंगे ना महिलाओं को? क्योंकि योजना के साथ आप लोग जो नीचे लिख देते हैं ना छोटा सा राजीव जी, TC, मतलब टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, वो बेहद खतरनाक होता है। राजीव जी देखिए आदित्य जी, ये जनता जनार्दन है, बहुत सजग और विद्वान है, किसी को धोखा नहीं दे सकते हैं। कांग्रेस पार्टी ने कहा था शराबबंदी करेंगे लेकिन लागू नहीं करेंगे, कांग्रेस का हश्रम नहीं देखा। कांग्रेस पार्टी कहती थी कि बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे, स्किल्ड का काम करेंगे, कुछ नहीं हुआ। पूरा इस प्रदेश को खून का गढ़ और शराब का गढ़ बना दिया। वो हश्र देख लिए। बिल्कुल जनता की अदालत में भी जाना है लोकसभा चुनाव में, उसका नगरीय निकाय चुनाव है, पंचायत चुनाव है, और समय देखते देखते समय नहीं लगता है, फिर वापस विधानसभा आएगा। हमको जनता की अदालत में जाना है और जनता जानती है। देखिए, ये छत्तीसगढ़ प्रदेश मूलतः कांग्रेस का प्रदेश है। यहीं से कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में बनती थी, हमें याद है। उसके बावजूद भी अगर जनता जनार्दन ने हमें आशीर्वाद दिया, वो आशीर्वाद खोखली वादाओं का नहीं है, वो आशीर्वाद है कि जन अपेक्षा के अनुरूप हम काम करेंगे। और पिछले समय भी जो 3 जनादेश मिला था, लोगों ने देखा परखा। तो निश्चित रूप से आदित्य जी, आपकी शंका है, लेकिन शंका को शंका रहने दीजिए, हम समाधान करेंगे। हम अक्षर पालन करेंगे चुनावी घोषणा पत्र का, न केवल चुनावी घोषणा पत्र का, उसके इतर भी जो गुड गवर्नेंस की बातें होती है, जो पारदर्शिता रहती है, जो जनता जनार्दन को आगे ले जाने की बातें रहती है, जो डबल इंजन सरकार की बात है कि जो सामंजस्य रहना चाहिए केंद्र और राज्य के बीच में। तो जो अभी अभय जी कह रहे थे कि क्या होगा प्रधानमंत्री आवास का, तो प्रधानमंत्री आवास को तो आपने रोक के रखा था। हम तो उससे रोजगार भी लाएंगे, आवास बनेगा, सड़कें बनेगी, उससे रोजगार होगा। व्यापार वसते लक्ष्मी गृहतम, जो व्यापार बढ़ेगा तो लक्ष्मी आएगी और सबकी दिन फिरेंगे और अच्छे दिन आएंगे। ठीक है अबे जी, सरकार नहीं रहने पर कितना फर्क पड़ता है ना? राहुल गांधी छत्तीसगढ़ आने वाले हैं, कुछ फर्क लग रहा है लोकसभा चुनाव के पहले? कांग्रेस कहां है कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है। ऊपर से महतारी वंदन योजना आ रही है, लोकसभा में क्या होगा कांग्रेस का? अभय जी, मैंने कहा कि महतारी वंदन को ये पूरा करें, भगवान से प्रार्थना करता हूं सद्बुद्धि दें और चालू करें। और अगर चालू होगा तो हम सब स्वागत करेंगे। कोई भी घोषणा कोई भी राजनीतिक दल करके सत्ता में आता है तो धोखा नहीं देना चाहिए। इन लोगों ने बोनस का धोखा दिया, 18 में जनता ने इनको खारिज किया, फिर इन्होंने पश्चाताप किया, 2 साल के पैसे को इस वर्ष दिया। तो जनता, मैं राजू भैया की इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि जनता हर चीज पे निगाह रखती है। कांग्रेस को भी देख रही है, भाजपा को भी देख रही है, अन्य कोई दल आएगा उसको भी देखेगी। कह रहे हैं ना कि और अभी आपने 2018 से 2023 तक कांग्रेस ने भी कुछ ना कुछ धोखा तो जरूर किया, इसलिए उसे विपक्ष में रहना पड़ा। देखिए, धोखा तो हम ईवीएम से खा गए, धोखा तो हम ईवीएम से हो गया। जनता तो हमारे साथ थी, कल भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी। बात आ रही तो आप ईवीएम पर दोष डाल रहे हैं।
है, सच्चाई है वो। इसी ईवीएम में पिछली बार जिताया था 2018 के चुनाव में। आदित्य जी, जांजगीर का किसान हमको वोट देगा और रायपुर का किसान हमको वोट नहीं देगा, ये कैसे संभव है? बिलासपुर का किसान हमको वोट देगा, बालोद का किसान हमको वोट देगा, राजनांदगांव का किसान हमको वोट देगा और दुर्ग का किसान हमको वोट नहीं देगा। ये खैर बात, आज बजट इसका आज के डिबेट का विषय नहीं है, फिर कभी ईवीएम पे चर्चा करेंगे। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि आपने कहा लोकसभा में कांग्रेस कहाँ है। लोकसभा में कांग्रेस बूथ पे है। बूथ पे हमारी बूथ बनाओ अभियान पार्टी के आदेश पर चालू हो गया है। हमारे सारे वरिष्ठ नेता बूथ पे जा रहे हैं। 5-5 बूथ की जवाबदारी सबको दी गई है। सचिन पायलट जी कल फिर छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। रायगढ़ से लेकर के सरगुजा तक का जो राहुल जी की यात्रा का पैच है, उसमें उसको देखने जाएंगे। और राहुल जी की न्याय यात्रा को लेकर छत्तीसगढ़ में उत्साह है। लेकिन चुनाव तो हम लड़ेंगे 9 सांसदों की अक्षमता पर, केंद्र सरकार की विफलता पर, हम लड़ेंगे महंगाई पर, हम लड़ेंगे। आज बजट में रेल को हम छत्तीसगढ़ को कुछ नहीं मिला। आज भी रेल की ट्रेनें लगातार रद्द हो रही हैं। कोयला ढोने के लिए एक्सटेंशन करेंगे लाइन और यात्री सुविधा छीन लेंगे। इन सभी बातों पर हम चुनाव लड़ेंगे और आप देखिएगा आदित्य जी, यही मंच है। मैं फिर राजीव जी के साथ बैठूंगा। मैं आऊंगा आपके पास जी। आपके जी साथ बैठूंगा। होता साहब, कांग्रेस की चिंता आपसे भी थोड़ा सा जान लेता हूं मैं। भाजपा के वादों पर यकीन, एक के बाद मोदी की गारंटी का पूरा होना और कांग्रेस की शीतलता, कहां पा रहे हैं कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में? जिसकी आप जिक्र कर रहे थे, न्याय यात्रा या भारत जोड़ो यात्रा जिस तरह से निकाली गई, उसके ठीक पहले पता चल गया कि गरीबों का, किसी को पता था क्या कि अमरजीत भगत का एक फैक्ट्री भी है, पाइप फैक्ट्री है और उनके घर के बाजू में है? ये किसी को नहीं पता था। किसी को यह पता था क्या कि कोई थानेदार है जो हमराज है उसका हर चीज का, कोई सिविल इंजीनियर है उसके घर पे भी छापा पड़ा बता रहे हैं? ये लोग जो बातें, इस तरह की चीजें आते हैं ठीक चुनाव से पहले, तो लोगों को लगता है क्या सरकार इसीलिए बहुमत मिली थी कि यही सारी चीजें इनके मंत्री करेंगे? पहली बात। दूसरी बात है, जैसे महिलाओं की बात हुई, देखिए बीजेपी के, मैं पक्ष और विपक्ष का मुझे बहुत ज्यादा मतलब नहीं रहता, लेकिन जब राशन कार्ड बन रही थी, बीजेपी के टाइम पे एक रूल बनाया कि घर के महिला के नाम पे वो राशन कार्ड बनेगा। जब राशन कार्ड की बारी आई, पीडीएस की बारी आई, तो पहले 3 रुपया फिर 1 रुपया ये चावल का स्कीम आया। तब कांग्रेस ने कहा था, याद करिए, तब कांग्रेस ने कहा था हम फोकट में चावल देंगे। 5 साल सत्ता में रहे और पीयूष गोयल आके केंद्र सरकार की जो चावल थी उसको ढूंढ रहे हैं छत्तीसगढ़ में, वो 600 करोड़ का चावल कहां गया? कहने का मतलब यही है कि मौका सबको मिलता है। इनके पास, बीजेपी के पास सबसे बड़ा चीज है, जो ये बार बार मोदी की गारंटी बोल रहे हैं, वो एक्चुअली मोदी की गारंटी नहीं है। मोदी एक टफ टास्क मास्टर है। वो कहते हैं वही चीज बोलो जो कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। इसलिए पिछले बार इन्होंने जब बोनस की बात उठाए, कांग्रेस बोनस बोली 500 रुपया हम देंगे, 2500 रुपया धान की खरीदी करेंगे। बीजेपी ने उस बात को उठाया, लेकिन उन्होंने कहा नहीं करेंगे। लेकिन देखिए, उनको भी समझ में आया किसानों के हालात को लेकर, इस बार किसानों को बोनस देने की और 3100 रुपया की बात की। बीजेपी ने, कांग्रेस ने भले ही 3200 बोले, काम नहीं आया। बिल्कुल काम नहीं। तो लोगों को इस बात को पता है, और ये जो मोदी की गारंटी है, ये सबको पता है कि ऊपर 2 लोग बैठे हैं जो, जिनकी निगाहें इन सब पर है। ये क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कहां से आ रहे हैं, किसको मिल रहे हैं, कौन ठेकेदार मिलने का कोशिश कर रहा है या नहीं मिल रहे हैं, ये भी उनको पता है। और यही कारण है कि बीजेपी भी जानती है कि जो गलतियां कांग्रेस की वही वो करेंगे, उनको दिक्कत होगा। ठीक है राजीव जी, 2 सीट पिछली बार आप लोग दिए थे कांग्रेस को, थोड़ा रहम ही कर दीजिए, लोकसभा में कुछ तो दे दीजिए। किसान, महिला, सब कुछ आप लोग ले रहे हैं, लेकिन सीबीआई, ईडीआई, आईटी सब कुछ तो वो कर ही रहे हैं आप लोग। कुछ तो छोड़ दीजिए कांग्रेस पार्टी के लिए। इधर से मोदी की गारंटी भी पूरा कर रहे हैं, उधर से जो पुराने मंत्री रहे हैं, जो अधिकारी रहे हैं, उनको सीबीआई की रेड डलवा रहे हैं, ईडी की रेड डलवा रहे हैं, आईटी भी आज आ गई है कल से। लगातार अमरजीत भगत को परेशान किया जा रहा है और वो कह रहे हैं मैं गरीब आदमी हूं इसलिए मुझे परेशान किया जा रहा है। जी होता जी ने बता दिया, इतने गरीब हैं कि एक बंगला हो न्यारा और एक कारखाना हो प्यारा। तो इतने गरीब भगवान सबको बनाए कि बंगला और कारखाने और बागीचे हो, तो ऐसा हो, समृद्ध भारत सबका हो। लेकिन देखिए आदित्य जी, छत्तीसगढ़ में तो लगातार आप देखिएगा, अगर आप 1990 से लेकर आज का ट्रेंड देखिएगा, तो लोकसभा में जनादेश मिलता है। अटल, अडवाणी, कमल निशान मांग रहा हिंदुस्तान, ये 55 की बातें थी। आज 55 तक आते आते भी लोग देख रहे हैं
कि आज मोदी का मैजिक चल रहा है, इसके पहले अटल जी का मैजिक चला। तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रांत जो मध्य प्रदेश है वो लोकसभा में बहुत अच्छा जनादेश मिलता है। कभी हम 3 सीट हारे, कभी 2 सीट हारे। अभी चूंकि पिक पर है मोदी जी की गारंटी, राम मंदिर, वादों का पिटारा, हम निश्चित रूप से 11 के 11 जीतेंगे। जहां तक आपका दूसरा प्रश्न था कि ईडी, आईडी, सीबीआई, तो देखिए जहां आग होता है वहां धुआं उठता है, और जहां धुआं होता है वहां आग होता है, और आग के राख में ये पाप का घड़ा निकलता है, और उस पाप के घड़े में अगर कोई कांग्रेसी होता है तो हमारी कोई गलती नहीं है जनाब। ठीक है अभय जी, कल की छापेमारी पर आपसे एक सवाल पूछ लेता हूं मैं। अमरजीत भगत बोल रहे हैं कि सरगुजा से उनका नाम आ रहा था लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने खेला कर दिया। कवासी लखमा एसीबी में फंसे हुए हैं। क्या लग रहा है भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं से ज्यादा डर ईडी आईटी से है, क्योंकि कोई बचेगा नहीं, कोई छूटेगा नहीं टाइप के एक्शन में भारतीय जनता पार्टी? अतिथि जी, मैं एक उदाहरण आपको देता हूं। देश में झारखंड में क्या हो रहा है, मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया, दूसरे मुख्यमंत्री ने अपना दावा पेश कर दिया, आज कितने घंटे बीत गए, राज्यपाल ने बुलावा नहीं किया। और वहीं बिहार में पैर पड़ के आप नीतीश को लाते हैं तो वे इस्तीफा देते हैं और शाम को वो शपथ ले लेते हैं। तो आप तो देश के स्तर पर देखिए कि केजरीवाल के पीछे कितनी ईडी घूम रही है, झारखंड में कितनी ईडी घूम रही है। और अमरजीत भगत एक आदिवासी नेता है, लगातार सीतापुर से जीत रहे थे, इस बार हार गए। इनकम टैक्स की रेट डालिए, लेकिन जो समय आप चुनते हैं ना, विधानसभा के पहले, लोकसभा के पहले, और अजीत पवार क्या छापा क्यों नहीं पड़ता, छगन भुजबल क्या छापा क्यों नहीं पड़ता? तो ये देश देख रहा है। अभी होता साहब ने कहा ना कि जनता सब कुछ देखती है। अभय जी, अभय जी, लेकिन ना एक चीज मैं आपको करेक्ट यहाँ पर करूंगा। देखिए, आपकी महिला बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया थी, वो चुनाव जीती, चरणदास महंत चुनाव जीते, उमेश पटेल चुनाव जीते, और अमरजीत भगत की आप बात कर रहे हैं तो एक बार सरगुजा जाके देखिएगा। मैं कहना नहीं चाहता ये सब चीजें, लेकिन उनके बेटे ने जो अति मचाई थी वहां पर, उसका परिणाम उनको इस बार देखने को मिला है। मैं आऊंगा होता जी आपके पास। होता साहब, जो महतारी वंदन योजना है, इसके क्रियान्वयन को लेकर क्या लग रहा है? अभी तो कह रहे हैं सभी को दे देंगे, क्या बाद में दे पाएंगे? क्योंकि लगातार सरकार को कर्ज लेना पड़ रहा है और डिफरेंस की राशि भी देनी है। बजट में जो आने वाला है, जो ओपी चौधरी साहब पेश करेंगे, इसकी सबकी छाया तो नहीं दिखाई देगी बजट में? जी देखिए, ये एक वाकई बहुत अच्छी बात है, अच्छी पहल है। आप छत्तीसगढ़ में जिस तरह से एक टाइम ऐसा था देश में सबसे ज्यादा अगर शराब की खपत कोई होती थी तो वो छत्तीसगढ़ था, और उसके पीछे का प्रमुख कारण है आप पुरुषों के पास जितना ज्यादा आमदनी होगी वो वहीं पे जाता था। तो कहीं ना कहीं सरकार को भी लगा महिलाओं के पास कुछ पैसा आए, और राशन कार्ड का जो स्कीम था, जो राशन कार्ड महिलाओं के नाम पे था, इसीलिए था कि राशन आए। अब 1000 भले ही छोटा रकम है, लेकिन घर चलाते हैं महिलाएं, तो अगर 1000 रुपया उनके पास आए तो परिवार का थोड़ा गुजारा हो जाएगा, ये उम्मीद कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, महतारी वंदन योजना ने भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा में निश्चित तौर पर जीत दिलाई, लोकसभा के पहले क्रियान्वयन भी हो जाएगा। तो क्या लोकसभा में ये योजना भारतीय जनता पार्टी के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित होगी? नजर रहेगी हमारी। आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दा फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।